जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आरपीएफ की नई भर्ती परीक्षा 2024 आ गया है वायरल पेपर के रूप में। प्रैक्टिस सेशन नंबर आपका 7 दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। उससे पहले चैनल पे नए हो, चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करेंगे। ऑल वाले सेक्शन पे सेलेक्ट नोटिफिकेशन की घंटी को जरूर प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे आने वाले दिनों में जो भी प्रैक्टिस सेशन कराए जाएँ कंटिन्यू आप लोगों तक पहुँचते रहें। तो बहुत ही शानदार पूछा गया है, वेदांगों की संख्या कितनी होती है। तो वेदांग दोस्तों 6 होते हैं। कितने? 6 होते हैं। आपसे पूछा जाए वेद कितने होते हैं, तो वेद होते हैं 4 दोस्तों। वेद कितने होते हैं? 4। उपनिषद कितने होते हैं? उपनिषदों की संख्या पूछा जाए तो 200 होती है। 200 में प्रिंट कितने हैं? प्रिंट 108 हैं। जानकारी कितनी की मिली है? तो 13 की जानकारी मिली है। यह बात बहुत ही शानदार तरीके से याद रखेंगे। 200 उपनिषद हैं, 200 में से 108 आपके प्रिंट हैं, 108 में से आपके 13 क्या हैं? इनकी जानकारी मिल चुकी है। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों किस शस्त्र के बारे में नहीं जानते थे? तलवार के बारे में नहीं जानते थे। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह तलवार हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु को बारे में नहीं जानते थे? तो लोहा के बारे में नहीं जानते। तो और शस्त्र पूछ ले तो तलवार हो जाएगा, या दोनों बातें अलग अलग हैं। याद रखेंगे, शस्त्र क्या है? तलवार है, और धातु क्या है? लोहा है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? लोथल। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। याद रखेंगे कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? शिवपति, शिवपतिनाथ, यानी कि शिव भगवान की पूजा करते थे, शिव पशुपतिनाथ। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त है? तो दैमाबाद से प्राप्त है। दैमाबाद इस क्वेश्चन का शानदार आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही तरीके से पूछे जा रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन सीधे सीधे आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2024 में आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही लगातार क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। वही क्वेश्चन इस वीडियो में देख रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भवन दोस्तों क्या कहलाता है? ध्यान भवन कहलाता, ध्यानाग कहलाता है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल क्या होने वाली है? तो कपास हो जाएगी। सिंधु घाटी की प्रमुख फसल कपास हो जाएगी। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का भोजन दोस्तों क्या है? गेहूं और चावल था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्र दोस्तों राखीगढ़ी हो जाएगा, जो कि हिसार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हिसार में पड़ता है। राखीगढ़ी कहाँ पे है? हिसार में है। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला वंश दोस्तों कौन सा? तुगलक वंश था। तुगलक वंश, जिसका कार्यकाल पूछ लेते हैं तो 1320 से लेकर के 1414 तक था। कितने? 14 से 14 तक था। याद रखेंगे 1220 से लेकर के 1414 तक इसका कार्यकाल होने वाला है। नेक्स्ट है आपसे पूछा गया है दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय तक शासन किसने किया? तो खिलजी वंश ने किया था। सबसे ज़्यादा इन्होंने किया तुगलक वंश, और सबसे कम किसने किया? खिलजी वंश, जो कि 1290 से किया था 1320 तक। ठीक है। नेक्स्ट है किस सुल्तान के पास सबसे बड़ी सेना थी? सबसे बड़ी सेना थी अलाउद्दीन खिलजी के पास। ठीक है। नेक्स्ट है किस सुल्तान के पास सबसे ज़्यादा गुलाम थे? तो गुलाम थे सबसे ज़्यादा फिरोज शाह तुगलक के पास, और सबसे बड़ी सेना थी अलाउद्दीन खिलजी के पास। नेक्स्ट है तैमूर लग्न ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया? 1398 में किया। 1398 में किया था। टका तथा जीतल के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए? तो इल्तुतमिश के द्वारा चलाए गए। इल्तुतमिश करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत पर पहली मुस्लिम शासिका दोस्तों कौन है? तो रजिया सुल्तान है, जो कि 1236 से इनका कार्यकाल राज्याभिषेक होता है, और इनको हटाया कब जाता है? तो 1240 में हटा दिया जाता है। यानी कि इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होने वाला है? तो 4 वर्षों का होने वाला है। अब बात यह आती है कि जब रजिया सुल्तान को हटाया गया गद्दी से 1240 में, उसके बाद शासक कौन बना? तो ये सभी साथी एक बार बता देंगे। तुर्की सभ्यता भारत में किसके द्वारा चलाई गई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा चलाई गई थी। नेक्स्ट है कौन सा शासक लुम्बिनी के अशोक के शिलालेखों को भारत में लाया? फिरोज शाह तुगलक करेक्ट आंसर बन जाएगा। फिरोज शाह तुगलक। मंगोल से भारत को बचाने वाला शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी होने वाला है। अलाउद्दीन खिलजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत में
टोकन करेंसी की शुरुआत किसने किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। मोहम्मद बिन तुगलक करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाहौर की अपनी राजधानी किसने बनाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके का है। दिल्ली को पहली बार अपनी राजधानी किसने बनाया? तो इल्तुतमिश ने बनाया था। देवगिरी को अपनी राजधानी किसने बनाया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया। ये क्वेश्चन आपसे सीधे पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन इस लेवल में हल कर रहे हैं। जौनपुर को अपनी राजधानी किसने बनाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। सिरी को अपनी राजधानी अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। याद रखेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों तक पहुँचाए जाते हैं स्टडी पॉइंट के द्वारा। पूछा गया है, आगरा को किसने अपनी राजधानी बनाया? तो सिकंदर लोदी ने बनाया था। किस कवि को 10 सुल्तानों का संरक्षण प्राप्त है? तो अमीर खुसरो। जो अमीर खुसरो थे ये सितार वादक थे। दोस्तों कैसे वादक थे? सितार वादक थे। ये भी बात याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, कुब्बल उल इस्लाम का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। दोस्तों ये थे मेरे टॉप लेवल के क्वेश्चन जो कि इस वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं। आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2024 नोट्स लेने के लिए मात्र 200 रुपये में दिए जा रहे हैं। जिन साथियों को लेना है वह तुरंत मैसेज करेंगे 8416852977 नंबर पे। अपने व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं, साथ ही साथ 200 रुपये में नोट्स और पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलते हैं, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। साथ में